जल्द इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। मौजूदा हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है। इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए हुक्मरान आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान की कनाडा की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते से 14 मई तक मुसलसल जलसों का ऐलान। इंतखाबात के इनेकाद तक तहरीक जारी रखने का इशारा। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची के 7 अजला में 11 यूसीज और 15 वार्ड्स की 26 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में मुकाबला। जिला गरबी औरंगी टाउन की UC 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 18 पर हंगामा रही। सियासी जमातों के कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शाह फैसल कॉलोनी में जाली वोट के 17 बैलेट पेपर पकड़े गए। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध 17 अजला की 37 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। हैदराबाद में 2 गिरोहों के दरमियान झगड़े के बाद एक गिरोह का पोलिंग बूथ पर हमला, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और तोड़ फोड़ के बाद वोटर फहरिस्तें साथ ले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का UC 119 में नाखुशगवार वाकयात का नोटिस। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। दादू के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान में तल्ख कलामी। दादू में पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के स्टेशन में दाखिले पर PTI के कारकुनान की मज़ाहमत। अगर कोई फैसला चैलेंज न किया जाए तो वो हतमी होगा। 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहना अदलिया की ख्वाहिश नहीं, फर्ज है। बताया गया है सियासी जमातों में मुज़ाकरात जारी हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का लाहौर में आइन में अक़लियतों के हुकूक पर जस्टिस रिटायर्ड कार्डिनल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह किया आइन के साथ खड़े हों तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना नागुज़ीर है। अदालत इंतज़ामी हुक्म जारी नहीं कर सकती। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा ज़िम्मेदारी है। सच्चाई से गुरेज करना इंसाफ से गुरेज करने के मुतरादिफ करार। जस्टिस उमरता बंदियाल का जस्टिस कामिलियस को खिराज तहसीन। पंजाब बड़ा भाई नहीं, चारों सूबे बराबर हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराकर मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने खदशात का इजहार कर दिया। पार्लियामान के इस्तेहक़ाक़ और आइनी इख्तियार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साक़िब निसार ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। तहरीक इंसाफ के सियासी एजेंट के तौर पर काम करते रहे। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का इल्जाम, रवा हफ्ते कुछ शॉर्ट ऑर्डर्स आने का इम्कान जाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार। निगरान पंजाब की हुकूमत की मुद्दत खत्म होने का दावा। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर के टिकट होल्डर्स का इजलास। इलेक्शन मुहिम और जलसों के शेड्यूल से मुताल्लिक मुशावरत। पार्टी चेयरमैन ने रहनुमाओं को इलेक्शन के हवाले से अहम टास्क सौंपा। मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही, मर्दमशुमारी के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाएंगे। अगर गिनती कहीं बढ़ रही है तो वो सिर्फ लाड़काना की बढ़ रही है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का हैदराबाद में खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अफगानिस्तान की जानिब से क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने वक्त की क़यादत की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा उमूर, पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ का सीपैक मंसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का सीपैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल देखने की ख्वाहिशमंद। अमीर खान मुत्तकी ने अफ़गान अवाम के लिए पाकिस्तान की रिवायती हिमायत को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। मसले कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बयान दिया। भारतीय मीडिया का वज़ीर ख़ारजा के बयान को तशद्दुद के ख़तरे से जोड़ना शरारत और गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मसले कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की वज़ाहत। अमरीकी स्कॉलर ने बिलावल भुट्टो के दौरे भारत को कामयाब करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा वो काम मुकम्मल कर चुके हैं जो इस्लामाबाद चाहता था। माइकल कुगलमैन, मामूली तवक्कुआत में ये पाकिस्तान की कामयाबी है। अमरीकी स्कॉलर माइकल कुगलमैन का ट्विटर पैगाम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरे भारत कामयाब नहीं, बहुत कामयाब करार दे दिया। भारत ने कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में पेश किया। RSS वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजहबी बेहतियाती के वाक़यात से मुल्क की आलमी सतह पर बदनामी होती है। इमरान खान को मजहबी मुताल्ला दुरुस्त और सियासी इज्तिमात में मजहब से मुताल्लिक एहतियात का मशवरा।
भारत में मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय सियासी जमातें और कश्मीरी रहनुमा रियासती हैसियत बहाल करने पर यक जुबान। मकबूजा वादी के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की हैसियत बहाल न होने पर इलेक्शन के बॉयकॉट की वार्निंग दे दी। कांग्रेस रहनुमा वक़ार रसूल का रियासती हैसियत जल्द बहाल करने का अल्टीमेटम। महाराजा हरी सिंह के बेटे करण सिंह का भी रियासती बहाली का मुतालबा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात जारी। कश्मीरी तालिब इल्म ज़िया मुस्तफ़ा को हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। रावलाकोट के रिहायशी ज़िया मुस्तफ़ा को 15 बरस की उम्र में 23 जनवरी 2003 को गलती से कंट्रोल लाइन अबूर करने पर गिरफ्तार किया, 6 जाली मुकदमात दायर किए और 19 बरस तक जुल्म का निशाना बनाया। ज़िया मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद मैयत भी ताहाल वर्सा के हवाले नहीं की। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची से महकमा ज़राअत के 2 अफसरान अगवा कर लिए गए। मुखबियों में डायरेक्टर हुसैन अहमद और डेप्यूटी डायरेक्टर शाहिद शामिल। पुलिस के मुताबिक 6 से 7 मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ऑफिसर्स के साथ ले गए। जिला टांक में तैनात अफसर काम के लिए कराची गए हुए थे। मुआशी सुस्रवी मुल्क में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सबब बन गई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सनती पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी से कई शोबों में लाखों अफराद मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। खाम माल की दरामद पर पाबंदियां, ज़र मुबादा के ज़खायर में कमी, बिजली और गैस के बिल्स में इजाफे की वजह से बढ़ती कीमतों ने पैदावारी सरगर्मियों को शदीद मुतासर किया। कराची के 4 सनती शोबों समेत मुल्क भर के ऑटो वेयरिंग यूनिट्स में 5 लाख से ज्यादा अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। लाहौर में आटे की कीमतों को ब्रेक नहीं लग सके। 10 और 20 किलो आटे की थैले की कीमत 200 रुपए तक का इजाफा। इस्लामाबाद में सस्ते इतवार बाजार महंगे बाजार में तब्दील हो गए। कराची में स्टील मिल के करीब चोरी की वारदात। नामालूम मुल्जिमान ने स्टील मिल से गुलशन हदीद तक बिजली की सप्लाई लाइन काट दी। कीमती केबल चोरी करके फरार। आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखने और कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का मिशन। 5वें और सीरीज के आखिरी वनडे में पाक न्यूजीलैंड कराची में मद्दे मुकाबिल। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम वनडे में पहली पोजीशन से महरूम हो जाएगी। कीवीज की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। बाबर आजम का वनडे कैरियर का 100वां मैच। 99 मैचेस में कप्तान ने दुनिया क्रिकेट के कई अजीम बैटर्स को पीछे छोड़ दिया। 97 इनिंग्स में तेज तरीन 5000 रन बनाने का संग मील अबूर किया। 18 सेंचुरियां भी स्कोर की।